हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे आपने बॉर्डर में देखा था शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या होती है, उसी तरीके से फ़ॉन्ट में भी आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ट्रिक होती है। तो जैसे आपने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यूज़ करी थी, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेरिएंट, वेट, स्ट्रेच, फ़ॉन्ट साइज, लाइन हाइट एंड फ़ॉन्ट फैमिली, तो हम इन सभी प्रॉपर्टी को एक ही लाइन ऑफ कोड में किस तरीके से लिखते हैं, इसके ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपने फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट फैमिली वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड, if one of the either value is missing then their default value will be used। तो फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट फैमिली लेना मैंडेटरी होता है, बट अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिसिंग करते हो तो उस केस में उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने कुछ रूल्स कन्वेंशन लिखे, तो आप ये सारे रूल्स को पढ़ लेना। और फ़ॉन्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ये भी मैंने यहाँ पे कमेंट में मेंशन किया हुआ है कि फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, लाइन हाइट, फ़ॉन्ट स्ट्रेच, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट साइज, ऑल दीज आर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द फ़ॉन्ट। तो इन सभी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम कैसे इसको शॉर्ट हैंड ट्रिक में लिख सकते हैं वन लाइन ऑफ कोड में अपने इंटरनल सीएसएस में या एक्सटर्नल सीएसएस में, या जो भी हम सीएसएस अप्लाई करते हैं किसी भी फ़ॉन्ट पे या किसी भी टेक्स्ट पे। तो उसके लिए यहाँ पे आज की ये मैंने वीडियो बनाई है, तो उसको समझने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ली है जिसमें मैंने लिखा है द फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ना कुछ पैराग्राफ लेंगे, पैराग्राफ में यहाँ पे हमने ना कुछ क्लास सेलेक्टर यूज़ किया है। तो क्लास सेलेक्टर क्या करेगा, मैंने मान लो किसी पैराग्राफ पे क्लास सेलेक्टर लगा दिया ए, बी एंड सी, कुछ इस तरीके से हमारे पास 3 पैराग्राफ है। तीनों पैराग्राफ के अंदर हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड ट्रिक को अपनाने वाले हैं, जो कि आपकी फ़ॉन्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होगी। इसकी जो भी वैल्यूज़ हम देंगे वो एज पर द जो आपकी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उन सब का मिक्सअप करके देने वाले हैं। तो जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ बनाया जिसको क्लास दी हमने ए, इसमें मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया दिस इज़ अ पैराग्राफ। अभी जो पैराग्राफ आएगा लिख करके टेक्स्ट का, वो किस फॉर्म में आएगा, तो मैंने इसमें फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 20 पिक्सल और फ़ॉन्ट फैमिली दे दी एरियल। जैसे कि मैंने बताया था कि फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट फैमिली इज़ रिक्वायर्ड, तो मैंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे दी कि फ़ॉन्ट साइज़ आपका 20 पिक्सल रहेगा एंड फ़ॉन्ट फैमिली हो गई एरियल। जो आपका सेकंड पैराग्राफ है उसमें हमने क्लास यूज़ करी क्लास बी, और इसमें एक टेक्स्ट दे दिया दिस इज़ अ पैराग्राफ। और ये जो टेक्स्ट है कुछ किस तरीके का दिखेगा, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट दिखेगा आपको इटैलिक और बोल्ड होगा आपका जो फ़ॉन्ट होगा। और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने ले लिया यहाँ पे 16 पिक्सल और इसमें फ़ॉन्ट फैमिली ले ली एरियल। तो जो आपका सेकंड पैराग्राफ है वो इटैलिक दिखेगा, बोल्ड दिखेगा, फ़ॉन्ट साइज़ उसका 16 पिक्सल है तो टेक्स्ट का साइज़ 16 पिक्सल का दिखेगा और फ़ॉन्ट फैमिली एरियल है। सेकंड पैराग्राफ का कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से पैराग्राफ थर्ड हमने बनाया, पैराग्राफ थर्ड को क्लास सी मैंने यहाँ पे दी है। इस पैराग्राफ थर्ड के अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब ये जो आपका थर्ड पैराग्राफ है इसमें भी हम क्या करेंगे, जो आपका फ़ॉन्ट है वो मैंने लिया है यहाँ पे इटैलिक, तो आपका जो फ़ॉन्ट दिखेगा वो इटैलिक शेप का दिखेगा, मतलब टेक्स्ट जो दिखेगा और वो आपका इन स्मॉल कैप्स में दिखेगा। स्मॉल कैप्स ना एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है स्मॉल कैप्स, एंड बोल्ड दिखेगा। तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, स्मॉल कैप्स में दिखेगा। एंड जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे ले लिया 15 पिक्सल। क्लियर है सबको। और यहाँ पे जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 15 पिक्सल लिया है, इसको यहाँ पे हम कुछ लाइन हाइट भी देंगे। तो जब आप फ़ॉन्ट साइज़ लोगे तो वहीं पे आप ना डिवाइड वाला सिंबल यूज़ करते हैं लाइन हाइट के लिए, तो यहाँ पे मैंने लाइन हाइट भी ली है कुछ थर्ड वाले पैराग्राफ के लिए। और इसके बाद जो भी मुझे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है, सपोज़ मुझे फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करना है सैंस सेरिफ, तो मैंने सैंस सेरिफ यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ किया है। क्लियर सभी को। तो यहाँ पे हमने 3 पैराग्राफ बनाए, तीनों पैराग्राफ को क्लास दे दी, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, क्लास सेलेक्टर का यूज़ किया गया है। और तीनों पैराग्राफ में जो भी हमने एक टेक्स्ट दिया दिस इज़ अ पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को एक साथ यूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट साइज दे देंगे 20 पिक्सल एंड फ़ॉन्ट फैमिली एरियल। सेकंड पैराग्राफ में इटैलिक रहेगा, फ़ॉन्ट आपका बोल्ड रहेगा, और जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आपने यहाँ पे 16 पिक्सल लिया है, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल। थर्ड पैराग्राफ में इटैलिक रहेगा, बोल्ड रहेगा, स्मॉल कैप्स में होगा, साइज़ 15 पिक्सल लिया है, टेक्स्ट का साइज़ लाइन हाइट 30 पिक्सल एंड फ़ॉन्ट फैमिली ली है। तो अभी तो आपका टेक्स्ट इन नॉर्मल कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अभी मैंने इसमें कोई भी CSS अप्लाई नहीं करी है, बट अब हम इसमें CSS अप्लाई करने जा रहे हैं, इंटरनल CSS। अपने हेड सेक्शन में गए, यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ किया और सबसे पहले हम पैराग्राफ जिसका क्लास है ए उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने लिखा P.A, क्लास को यहाँ पे यूज़ करने के लिए डॉट का यहाँ पे सिंबल यूज़ होता है, तो P.A। और यहाँ पे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट की कोई सी भी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 20 पिक्सल दिया फ़ॉन्ट का साइज़, और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो मैंने यहाँ पे दे दिया एरियल, एंड यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली हो गई सैंस सेरिफ। क्लियर सभी को फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे क्लास लिया बी, और यहाँ पे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिया इटैलिक होगा, बोल्ड होगा,
ठीक है। जैसे कि मैंने सेकंड पैराग्राफ में बताया था, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो 16 पिक्सल लिया था, तो 16 पिक्सल आ गया। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे ली थी एरियल, तो एरियल आ गई। अब इसी तरीके से हम अपना थर्ड पैराग्राफ लेंगे और यहाँ पे सैंस सेरिफ मैंने 2 ले लिया है यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली, क्लियर है। अब इसी तरीके से हम थर्ड पैराग्राफ के लिए लेंगे तो P.C और यहाँ पे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम स्मॉल कैप्स का भी यूज़ करेंगे, इटैलिक होगा, बोल्ड होगा, स्मॉल कैप्स होगा, और यहाँ पे जो लाइन हाइट भी हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ के साथ। तो फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपने लिया 15 पिक्सल डिवाइड बाय लाइन हाइट, तो लाइन हाइट आया आपका 30 पिक्सल। तो इस तरीके से आप वैल्यू लोगे। और लास्ट में यहाँ पे जो आपकी फ़ॉन्ट फैमिली है, जैसे मेरे को यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली लेनी है सैंस सेरिफ, तो वो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली को यूज़ कर लेंगे। सो दिस इज़ द वे टू यूज़ द शॉर्ट हैंड ट्रिक फॉर द फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी। क्लियर सभी को? अगर किसी का कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन आवर कमेंट सेक्शन, एंड आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड द फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी विद शॉर्ट हैंड ट्रिक। सो इसी तरीके से आप जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके समझ सकते हो कि किस तरीके से हम फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी को शॉर्ट हैंड ट्रिक के साथ कर सकते हैं 1 लाइन ऑफ कोड में। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे रेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्रैक्टिस करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आप कोई भी पेज बनाते हो। थैंक यू।